इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बोल रहा तू हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल रहा तू हल्ला बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल। आज मध्य प्रदेश भर्ती सत्याग्रह में आज 3 दिन से हम दिन रात बैठे हुए हैं। हमारे सभी नौजवान साथी अपने कोचिंग संस्थानों से, अपने घर से जब वो बड़ी उम्मीदों के साथ 8 से 4 साल पहले जब घर से निकले थे, तो उस उम्मीद, इस पिता की आंखों में ओझ और एक माता की आंखों में आंसू, आपने बालक और अपने नौजवान युवा को जब घर से वो विदा करते हैं बड़ी उम्मीदों के साथ कि वो जाएंगे और निश्चित तौर पर एक अधिकारी और कर्मचारी निश्चित तौर पर बन के आएंगे। लेकिन ये मध्य प्रदेश की सरकार जो कि विगत 4 वर्षों से हमारे MPPSC के अभ्यर्थियों को इंतजार पर इंतजार कराए जा रही है, आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रही है। हमारे वर्ग 3 के वर्ग 1, 2, 3 जो कि टीचर के अभ्यर्थी हैं, उन हमारे शिक्षक को हम ऐसा स्कूल, ऐसा विद्यालय बना दिया है सरकार ने जिसमें स्कूल तो है पर शिक्षक नहीं है। ऐसे शिक्षक के ही विद्यार्थी पढ़े जा रहे हैं। लाखों पद बोलते हैं मामा जी की खाली है, लेकिन उन पदों की भर्ती नहीं की जा रही है। 2017 पुलिस की भर्ती आई, SI की भर्ती आई, और आज तक 2017 के बाद MP पुलिस की भर्ती पूरी क्लियर नहीं हुई। आरक्षण का भी एक मामला नया चला आया। आरक्षण में चला आया कि 14 से 27, 27 से 14, इसी खेल में उलझाए हुए हैं। हमको पता नहीं ये नौजवानों को क्या देना चाहती है। आए दिन रहती है, झुनझुना पकड़ा देती है, और आने वाले समय में हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या करके जाएंगे। ये सरकार जो हर 5 साल में जब आती है चुनाव के टाइम पे, तो ये बस 1,000 वैकेंसी दी और झुनझुना पकड़ा दी, और हम अभी सोचे वैकेंसी आ गई, कोई नौजवान तैयारी करने नहीं आता। आज हम यहाँ लाखों की फीस भर के कोचिंग में अपने घर में किस प्रकार से परेशानियां, जो माता पिता आपके पैसे देते हैं, वो पैसे का कैसे हम लाइब्रेरियों में देते हैं, कोई घर पे बनाता है एक 10 बाई 10 के कमरे में। आजकल तो इतना संघर्ष भी करना पड़ रहा है। पहले तो घर से इंदौर आओ लड़के, बोले कि हम जाएंगे अधिकारी बनने। अब ये बताइए साहब कि आते हो तो आप पहले इस पूरे भंवर कुआं के चारों विष्णुपुरी, इंद्रपुरी, पूरे कॉलोनियों में मूसाखेड़ी से लेकर यहाँ से वहां तक पैदल यात्रा करके पहले तो रूम ढूंढो। पहले तो कहते हैं कि 2,000-3,000 रूम मिलता, फिर रूम नहीं मिलता। अब रूम ढूंढने के लिए पहले 2-3 दिन संघर्ष करो, उसके बाद फिर बड़े ही भयावह स्थिति, क्योंकि आए तो अकेले है ना। तो कोचिंग में भी डेमो लेने जाओ तो कोचिंग में कोई कहीं की फीस यहाँ वहाँ, कोचिंग भी सिलेक्शन करना ना एक बड़ा ही पेचीदा मामला है। ऐसा है सरकार चुनते समय लोग बाग नहीं सोच पाते, क्योंकि ऑप्शन 2 ही बनते हैं। लेकिन यहाँ कोचिंग इतनी सारी है, उस कोचिंग में भी एक सबसे विश्वसनीय और सबसे अधिकतर जोर वाला कोचिंग चाहिए कि जो हमारे बजट में भी हो जाए, और वो कोचिंग हमारे लाइफ के लिए कि वो बजट में भी हो जाए, रूल से भी पास पड़ जाए, और जहाँ से लोग सिलेक्शन भी हो जाए। लेकिन क्या भर्तियां ही नहीं आई। उसके पश्चात फिर लाइब्रेरी भी ज्वाइन करता है व्यक्ति, कोचिंग भी ज्वाइन करता है। मेस में शुरू में तो जब घर से आते हैं तो मेस का खाना ही नहीं, कहीं नमक कम तो कहीं दाल कम, तो क्योंकि घर का खाने की आदत होती है ना। तो घर के खाने की आदत में उस माँ के बनाए हुए रोटी और उस माँ के बनाए हुए सब्जी की आदत को पहले तो 1-8 महीने, 4-6 महीने रहती आदत लगाने की रहती है। लेकिन तभी शुरू में रहता है, वो बीमार पड़ जाता है, फिर घर जाता है, फिर आता है कि नहीं इस बार तो करेंगे। और जब वो संघर्ष कर उसको तपिश बन जाती है, जब वो 1 साल कोचिंग करके दिन रात परिश्रम करके वो ना रातों की नींद देखता है, ना तो वो तपती धूप देखता है, ना तो वो भीगती बारिश देखता है। उस तपती धूप में, उस बारिश में वो कोचिंग, लाइब्रेरी और पढ़ने के लिए जब घर से यहाँ पर आया तो वो चाहता कि हम यहाँ से सिलेक्शन लेंगे। लेकिन आप खुद ही बताइए, क्या मध्य प्रदेश सरकार इतने दिनों से वैकेंसी दी है क्या? आज तक कोई वैकेंसी क्लियर नहीं कर पाई। हजारों बिना अधिकारियों के ही हमारी सरकार व्यवस्था चली जा रही है। अब ये समझ में नहीं आता है। अब मैं ही खुद गया था जब गाँव में SDM ऑफिस, पता चला कि SDM साहब दौरे पर है। अब ये बताइए अधिकारी, एक ही अधिकारी को 2-2 का 3-3 प्रभार दिया जाता है, बाकी वैकेंसियां क्यों खाली है? क्यों? क्या हम योग्य नहीं है क्या? आप परीक्षाएं लो ना, आप भर्ती कराओ ना, आप साक्षात्कार लो ना। हमारे ये नौजवान साथी उसी के लिए तो बैठे हुए हैं यहाँ पर। आपको क्या योग्य नहीं मिल रहे हैं? आप जब
आपको कोई भी किसी को चुनना हो तो आप उनके लिए कोई योग्यता नहीं, उनके लिए हमारे लिए योग्यता है कि हम 21 वर्ष के होने चाहिए, योग्यता है कि हम ग्रेजुएटेड हैं, स्नातक चाहिए। यहाँ पर इंजीनियरिंग किए हुए विद्यार्थी बैठे हुए हैं, कोई बीए किया हुआ है, कोई बीएससी किया हुआ है, यहाँ पर एमए किए, एमएससी किए हुए हैं। लेकिन क्या अगर जब वो दिन रात अपनी मेहनत को करके पीएससी की तैयारी करते हैं, व्याकरण की तैयारी करते हैं, पटवारी की तैयारी करते हैं कि यहाँ पर इतनी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आते हैं। लेकिन साहब आज जिस प्रकार से मैं उन्हें साथियों को धन्यवाद देता हूँ, नौजवानों को, कि जो नेयू के नेतृत्व में आज हम सबके हम लोग सबके साथ खड़े हैं, ऐसे नौजवान साथियों को मैं सलाम करता हूँ और ऐसे नेयू के लोगों को लिए जोरदार मैं समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि ये हम अपन की आवाज नहीं, वो हमारी आवाज बनकर उठाना चाहते हैं, क्योंकि हम जब यहाँ से घर जाएं तो उस उम्मीदों से जाएं कि जब हमारे घर परिवार समाज गांव के लोग देखें कि हाँ उसका लड़का जब पढ़ने गया था तो वो भी सिलेक्शन लेके आया, तो मैं भी अपने बच्चे को बच्ची को बाहर पढ़ने भेजूं। ऐसा ये बताइए, जब आप यहाँ से सिलेक्शन लेके नहीं जाएंगे तो क्या कोई अपने बालक को भेजेगा पढ़ने के लिए? आप ही बता, नहीं भेजेंगे ना। तो वही तो समाधान का निराकरण करना है कि इस समस्या का समाधान, इस समस्या का रास्ता सरकार ही हमें बताए कि क्या करना चाहिए। आप वैकेंसियां दे नहीं रहे हैं, आज मामले अटकाए जा रहे हैं। आज इस प्रकार से हो रहा है कि वो एक देव से पंचायत देख रहा है विनोद, सरकार को कैसे भटकाया जा रहा है, हमको बिल्कुल उल्लू बनाया जा रहा है, आए दिन हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ ना हम किस प्रकार से संघर्ष करते जा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में हम क्या जवाब देंगे? आने वाले उन जो हमारे छोटे भाई बहन हैं बोलेंगे कि 4 साल से तो हमारा बड़ा भाई ही पढ़ रहा है, हमारे बड़ी बहन ही पढ़ रही है, तो हम छोटे को कहाँ से भेजें? जब बड़ा ही नहीं लेके आए तो छोटा क्या करेगा? इसीलिए क्योंकि हमें मौका नहीं दिया जा रहा है। हम चाहते हैं सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से, कि ये लगातार मध्य प्रदेश भर्ती सत्याग्रह में जिस प्रकार से हम दिन में भी बैठते हैं और बारिश होती है तो रात में भी जागते हैं, अब इस सत्याग्रह को दबाने का प्रयास जो किया जा रहा है, हम चाहते हैं, सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारे इस मांगों को जल्द से जल्द पूरी की जाए, अन्यथा आपको 2023 में बाहर जाना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।